जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग इमेजिन कीजिए अगर एक चलती बुलेट ट्रेन जिसकी आमतौर पे स्पीड 350 किलोमीटर प्रति हावर्स होती है, इस चलती हुई ट्रेन से एक और डिब्बा को जोड़ा जाए तो कैसा होगा। क्या यह संभव है? अभी हाल ही में धीमी गति से कपलिंग यानी ट्रेन के डिब्बे को जोड़ते समय एक रेलवे कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी। यदि चलती हुई बुलेट ट्रेन से एक और डब्बे को जोड़ा जाए तो क्या यह संभव है और दुर्घटना से बचा जा सकता है? इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी? दोस्तों, कुछ इसी तरह के कारनामे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो करने जा रही है, लेकिन इसरो ट्रेन के डिब्बे की कपलिंग नहीं करेगा, बल्कि अंतरिक्ष में दो स्पेसक्राफ्ट को जिनकी स्पीड बंदूक की गोली यानी बुलेट से 10 गुना ज़्यादा तथा कमर्शियल एयरप्लेन से 36 गुना ज़्यादा है, इन्हें एक साथ अटैच करेगा। इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। हालांकि इस तरह के कारनामे इसरो जो करने जा रहा है वह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन द्वारा सफलतापूर्वक स्पेस में डॉकिंग किया जा चुका है, जिसके बारे में बात आगे इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, इसरो द्वारा डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए 30 दिसंबर 2024 को स्पेसएक्स मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। स्पेसएक्स मिशन की क्या खासियत है, भारत के लिए यह मिशन कितना महत्वपूर्ण है, इस मिशन को क्यों लॉन्च किया गया है, अगर इसरो को इस मिशन में सफलता नहीं मिलती है तो इसका क्या असर होगा। दोस्तों, आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आज के इस वीडियो में समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसरो की स्पेसएक्स मिशन को समझने से पहले हमें डॉकिंग और अनडॉकिंग मैकेनिज्म के इतिहास को जानना होगा। दोस्तों, 16 मार्च 1966 को पहली बार डॉकिंग मैकेनिज्म का आविष्कार अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस में नील आर्मस्ट्रांग की कमान वाली जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट को एजेना टारगेट के साथ डॉक करके किया था। डॉकिंग तकनीकी को विकसित करने के बाद अमेरिका ने 19 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग व बज एल्ड्रिन को चांद की धरती पर भेजा था। इस तरह चांद की धरती पर कदम रखने वाले दुनिया के प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे व्यक्ति बज एल्ड्रिन बन जाते हैं। इस डॉकिंग तकनीकी को डेवलप करने के लिए दुनिया के दूसरे देश भी रेस में शामिल हो जाते हैं, जिसमें से रूस, तत्समय यूएसएसआर का हिस्सा था, ने 30 अक्टूबर 1967 को और चीन ने 2 नवंबर 2011 को स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट यानी 2 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक डॉकिंग किया था। इस तरह विश्व में केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चीन के पास ही डॉकिंग तकनीकी है। अगर भारत स्पेसएक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक डॉकिंग कर लेता है तो डॉकिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने 7 से 10 जनवरी के बीच डॉकिंग प्रोसेस शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों, भारत चाहता तो अमेरिका, रूस या चीन में से किसी भी एक देश से डॉकिंग तकनीकी हासिल कर लेता, लेकिन ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि भारत को खुद अपना डॉकिंग तकनीकी डेवलप करना पड़ा। भारत को खुद अपना डॉकिंग मैकेनिज्म इसलिए डेवलप करना पड़ा क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करनी चाहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसरो द्वारा लॉन्च की गई स्पेसएक्स मिशन का उद्देश्य क्या है? इसरो द्वारा इस मिशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करना है तथा डॉक किए गए स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रॉनिक पावर का ट्रांसफर करना है। अब हम लोग इस मिशन के सबसे अहम भाग डॉकिंग प्रोसेस को समझते हैं। स्पेसएक्स मिशन के दौरान 2 स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेसर को PSLV C-16 रॉकेट की सहायता से पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया है। डिप्लॉयमेंट के बाद स्पेसक्राफ्ट करीब 28,800 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से यात्रा करने लगेगी। टारगेट और चेसर स्पेसक्राफ्ट को जमीन से ही गाइड किया जाएगा। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाएगा। जब वे 5 से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे तो स्पेसक्राफ्ट में लगा लेजर फाइंडर का उपयोग किया जाएगा और 300 मीटर से 1 मीटर की दूरी होने पर डॉकिंग कैमरे का यूज होगा तथा 0 से 1 मीटर की दूरी होने पर विजुअल कैमरा का उपयोग होगा। सक्सेसफुल डॉकिंग करने के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट को
अनडॉक किया जाएगा तथा दोनों अंतरिक्ष यान ऑपरेशन शुरू करने के लिए अपने अपने पेलोड की तरफ लौट जाएंगे। यह ऑपरेशन लगभग 2 साल तक चलेगा। दोस्तों, अब समझते हैं कि स्पेसएक्स मिशन इसरो के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर यह मिशन असफल हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसरो के लिए यह मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मिशन की सफलता से भविष्य के कई मिशन जुड़े हुए हैं, जिनमें पहला है इस डॉकिंग तकनीकी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में होगा, जिसके जरिए चंद्रमा की धरती पर से सैंपल पृथ्वी पर लाया जाएगा। और दूसरा, इस पद्धति का प्रयोग स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां आने जाने के लिए किया जाएगा। तीसरा, गगनयान मिशन के लिए भी ये मैकेनिज्म जरूरी है। गगनयान मिशन के तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। डॉकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। यदि स्पेसएक्स मिशन फेल हो जाता है तो यह सभी मिशन अधूरे रह जाएंगे। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है कि इसरो की इस मिशन में जरूर सफलता मिले। मेरी यही इच्छा है। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।